हाय, मेरा नाम आरिफ है और मैं कारमन सेंटर में काम करता हूँ। आपको मालूम होगा कि कोविड-19 या कोरोना ब्रैडफोर्ड में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी इसको कंट्रोल करने के लिए। इसी वजह से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 5 नवंबर से जुमेरात से मिडनाइट से बड़ी जो कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई गई हैं, यानी पाबंदी लगाई गई है। सबसे जो ज़रूरी काम हम लोग खुद कर सकते हैं इसको कोरोना से लड़ाई करने की, उसमें यह है कि हमें अपने घरों में रहना चाहिए ताकि हम जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसकी बचा सकें, उसकी प्रोटेक्ट कर सकें, जो हमारी ज़िंदगियां बचाती है। खासी सिंपल सी बात है, एक दूसरे से जो कांटेक्ट है उसको कम से कम रखें। इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल में पा लिया जाएगा। इसलिए मैं आपको एक मर्तबा दोबारा कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि अपने घरों में रहें और ख़ाली उस सूरत में घर से बाहर जाएं अगर आप कोई खाना या कोई दवाई लेने जाना हो या एक्सरसाइज करनी हो या तालीम और काम के लिए आपको जाना हो, अगर आप घर से बैठे काम नहीं कर सकते। कोशिश ये करें कि कम से कम वक्त जो है वो अपने घर से बाहर गुजारें। हाथ, मुंह और डिस्टेंस जो है उसको मुकम्मल कायम रखें और जितनी मर्तबा आप कोशिश करें हाथ धोते रहें, फेस को कवर रखें और एक दूसरे से 2 मीटर दूर रहें। बदकिस्मती से आप अपने फैमिली और जो आपके दोस्त हैं उनसे नहीं मिल सकते आजकल। अगर तो वो आपके घराने का जो हिफाजती ग्रुप है उसमें शामिल हैं या वो किसी और दूसरे हिफाजती ग्रुप में हैं, आप उनको मिल सकते हैं। हाँ, अगर आपका घराना एक है, आप एक ही बंदे हैं जो उस घर में रहते हैं, तो आपका जो सपोर्ट बबल यानी हिफाजती ग्रुप है वो किसी और फैमिली के हिफाजती ग्रुप से मिल सकते हैं, लेकिन आपको एक ही हिफाजती ग्रुप में रहना पड़ेगा। हाँ, आप किसी भी और घराने के आदमी को अपने घर के अंदर नहीं मिल सकते, यानी गार्डन के अंदर। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ जो आपके हिफाजती ग्रुप में मौजूद हैं या ऐसा कोई बंदा जो कि एक और घराने का उससे हो, उसके साथ मिल सकते हैं और किसी के साथ नहीं। हाँ, अगर आपको कोविड-19 की जो अलामात हैं, यानी आपको तेज़ बुखार है, खांसी है जो बंद नहीं हो रही, टेस्ट जो है आपका जायका बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, या आपकी जो सूंघने की ताकत है उसमें अगर कमज़ोरी आती है, तो फ़ौरन अपना जो है टेस्ट करवाएं कोविड का। आपको मालूम है जगह जगह पे इन्होंने लगा रखे हैं ये जगह। जो ब्रैडफोर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसमें रहने वाले लोगों के लिए मुआशी मदद यानी फाइनेंशियल हेल्प भी मौजूद है और लोगों को सपोर्ट करने के लिए और भी चीज़ें इमदाद मौजूद है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स यानी समाजी तंजीमें जो हैं वो बहुत काम कर रही हैं और तरह तरह से लोगों की मदद कर रही हैं। आप ये लोग जो हैं वो आपको गर्म खाना घरों में पहुंचा सकते हैं, फूड के पार्सल पहुंचा सकते हैं, आपसे ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जो आपके शायद आप उनको जानते हो या जो आपकी तरह तरह की मदद कर सकते हैं। इस ज़मन में वो आपकी शॉपिंग भी कर सकते हैं
اور آپ کو اگر کوئی ڈاگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو باہر پھرانے کی ضرورت وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ بریڈفرڈ کے 0127443 100 یعنی 143-100 آپ کر کے فون آپ اپنی مدد مانگ سکتے ہیں. اگر آپ نے کووڈ کا ٹیسٹ کروایا ہے اور وہ پازیٹیو یعنی مثبت آیا ہے تو قانونی طور پہ آپ کو علیحدہ رہنا پڑے گا، لوگوں سے نہیں مل پائیں گے. اچھا، یہ سلسلہ 10 دن کم سے کم چلتا رہے گا، اور اگر آپ کو کوئی علامات بھی نہیں ہیں لیکن ٹیسٹ مثبت آیا ہے تو آپ کو ایسے ہی 10 دن کے لیے رہنا پڑے گا. اگر آپ کو یہ پابندی لگتی ہے اور آپ کام وام پہ نہیں جا سکتے تو آپ کے لیے بریڈفرڈ کاؤنسل نے مدد بھی آپ کے لیے رکھی ہے، جس کے لیے آپ جو تقریباً 500 پاؤنڈ تک ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یا کمپیوٹر پہ آن لائن جا کے یا 01274431000 پہ کال کریں، وہاں سے آپ کو مزید انفارمیشن مل جائے گی. بریڈفرڈ کاؤنسل کو یہ معلوم ہے کہ کتنا سختی ہے یہ جو، اور آپ تنگ بھی آ چکے ہوں گے جو کہ ہماری زندگی میں جو اس کووڈ کی وجہ سے تبدیلیاں یا چینجز آئی ہیں. لیکن ہمیں جو گورنمنٹ کی ہدایات ہیں یا گائیڈ لائنز ہیں، اگر ہم ان سے کام کرتے رہیں گے ان پہ تو یہ آہستہ ہوگا اور یہ اتنا زیادہ پھیلے گا نہیں. تو مہربانی کر کے گھروں میں رہیں، جتنا بھی آپ رہ سکتے ہیں. نیشنل ہیلتھ سروس کو پروٹیکٹ کریں، سیو کریں، جو کہ زندگیاں بچاتی ہے. ایک اور بات، اگر آپ کا بچہ جو اسکول میں جاتا ہے اور اس کے سپورٹ یعنی ببل یعنی حفاظتی گروپ میں کسی کو کووڈ-19 جو پازیٹیو یعنی مثبت آ جاتا ہے تو آپ کے بچے کو 14 دن کے لیے اپنے گھر میں رہنا پڑے گا اور یہ آئسولیٹ کرنا پڑے گا. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ گھر میں رہے گا، لیکن آپ دوسرے جو فرد ہیں گھر میں رہتے ہیں وہ اپنی زندگی نارمل گزار سکتے ہیں. جو کنڈیشن ہیں ان کے دوران کام پہ جا سکتے ہیں، باہر جا سکتے ہیں. اگر تو وہ گھر والے اس اسکول کے حفاظتی گروپ میں نہیں تھے جہاں ان کا بچہ تھا.